वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। बहन जी, सुबह सुबह आप सब कहाँ जा रही हो? हम सब मकतब रहमानी अख्तरी मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? हम सब वहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं। दीनी तालीम में क्या क्या पढ़ाया जाता है? दीनियात में कुरान, हदीस, अकाइद, मसाइल, इस्लामी तरबियत और उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है। माशाअल्लाह, इतने कम वक्त में तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। जी बहन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, ये सब पढ़कर क्या फायदा है? ये सब पढ़कर जिंदगी गुजारने का तरीका, हलाल व हराम का फर्क मालूम होता है और आखिरत की कामयाबी होती है। दीन की मालूमात तो हमें भी बहुत कुछ है। अच्छा बहन, मैं कुछ मालूम कर सकती हूँ? जी क्यों नहीं, जरूर पूछिए। अच्छा बहन, जरा बताना गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अरे बहन, बस इतनी सी बात मैं अभी बताती हूँ। गुस्ल में 5 फर्ज होते हैं। नंबर 1 शैम्पू साबुन, नंबर 2 तौलिया, नंबर 3 बाल्टी, नंबर 4 पानी, नंबर 5 गुस्ल के बाद मेकअप करना। अस्तगफिरुल्लाह, आपको तो गुस्ल के फर्ज भी नहीं मालूम। बहन जी आप बताइए। हाँ, क्यों नहीं, गुस्ल में 3 फर्ज है। अरे बहन, ये 5 में नहीं मानी, फिर 3 में कैसे मानेगी? नहीं 3 ही है। नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गर्म पानी, नंबर 3 पूरे बदन पे पानी। बहन जी आप दोनों तो दीन से बहुत दूर हो। क्या ये सब बहनें भी आपके साथ मकतब में पढ़ती है? जी बहन जी, ये सब मेरे साथ मकतब में पढ़ती हैं। आप चाहो तो इनसे कुछ दीनी मालूमात हासिल कर सकती हो। जी नहीं बहन, आप ही मालूम कर ले। बहन जी आप बताइए, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटियां थी, उनके क्या क्या नाम हैं? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, उनके क्या क्या नाम हैं? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। बहन जी आप बताइए, इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन है? इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून कौन है? इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। बहन जी आप बताइए, वही कहाँ नाजिल हुई और कितनी आयतें नाजिल हुई? सबसे पहले वही गौर हीरा में नाजिल हुई और सूरह इकरा की 5 आयतें नाजिल हुई। किस नबी ने काबा को किसने तामीर किया? फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से बनाया था। किस नबी ने उम्मत मोहम्मदिया को सलाम कहलवाया? मेराज के सफ़र में सय्यदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बहन जी आप बताइए, नमाज में कितने शराइत हैं और वो क्या क्या हैं? जी बहन जी, नमाज में 7 शराइत है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सत्र का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। और नमाज के अरकान कितने हैं और वो क्या क्या हैं? नमाज के अरकान 6 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 क़िराअत करना यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदे अखीरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। बहन जी आप सबको तो दीन की बहुत बातें मालूम हैं। जी बहन जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहो तो आप भी ये सब सीख सकती हो। जी बहन, जरूर इंशाअल्लाह हम आज ही दाखिला लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन व सामिआत, ज़बान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हजरात के सामने गीबत पर ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं
सास महरून भी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा। आप सब लोग से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये भी ले जाओ। हो रहा ना चालू है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिन हो गए, तुमसे मुलाकात नहीं हुई। आओ बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे आपा जान, मैं तो बातों ही बातों में खैरियत पूछना भूल गई। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत, बस जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके इस दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश हो जाओ, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इन्हें तो बूढ़े लोगों की जरूरत का ख्याल ही नहीं कि उनकी तबीयत कैसी है, वो किस हाल में है, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये तो बस ये सोचते हैं इनसे जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिले। और बहू रानी का तो पूछो ही नहीं, इस महारानी की सुबह ही 9 बजे होती है। ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय। अगर उसके मायके का कोई आ जाता तो उसकी खिदमत में बिछी जाती और हमारे यहाँ कोई आ जाता तो हाथ पैर बढ़ा के काम करने के बजाय नाटक करने लगती। सर में दर्द, पेट में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। और खाना बनाने का तो पूछो ही नहीं, चाय ऐसे बनाती जैसे काली अमावस की रात, और दाल ऐसे बनाती जैसे गंदे तालाब का पानी, और चावल ऐसे बनाती जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन बाद अपने मायके की याद आ जाती और अपने मायके जाके ऐसे बैठ जाती कि आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतने सब कारनामे करती है, आप उसे कुछ क्यों नहीं बोलती? अरे अब मेरा बोलना मुश्किल हो गया है। अब मैं बोलूँ कुछ तो हमारे शहजादे के पेशानी पे बल पड़ने लगते, इसलिए चुपचाप खून के घूंट पीकर खामोश बैठ जाती हूँ। अरे बदरुन्निसा, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सेट आउट में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन जो दिल खोलकर बहुओं की बुराइयां कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलो अब देखते हैं बहुओं को वो अपने सासों की कैसी तारीफ करती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मत की रट लगा रखी हो भला। वो भी कैसे चैन से रह सकता है जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इस पूरे आलम में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और नंद नहीं थी। अरे तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, हर परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्से में, कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम में नुक्ताचीनी करती है। हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ।
मेरा हाल चाल छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो ज़रा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा नंद दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं बांदी बन गई हूँ। उसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों की भी, और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लग रही हूँ, अभी मेरा ख़त्म भी नहीं हुआ। नंद और उसके बच्चे सारा बना खाना ख़त्म कर देते। अगर मुझे खाना हो तो खाना फिर बनाना पड़ता, या बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता। और मैं सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी हैं, मुंबई से आई हैं और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती हैं और पढ़ी लिखी बहन हैं। अरे रुकैया, हाँ आइए सासू माँ बैठिए। अरे चलो कोई नहीं, चलो बोलो, इधर आ जाओ यार। पहले मिसवा बोलेगी, मिसवा खड़ी हो जाए। बोलो आंटी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी ज़बानों पर दूसरे की शिकवे शिकायत, दूसरे की गीबत बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़बान की गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, दूसरों की नज़किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह मेहरून भी आपा और उनकी पड़ोसन की बातों मैंने गौर किया, और अब तुम दोनों की बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी, हम तो जो हकीकत है बस वही कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, गीबत कहते ही हैं जिसकी तुम गीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो इसमें नहीं तो वो भोतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और भोतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, जिसका तर्जुमा यह है, क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगी? क्या तुम उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल ज़बान की बातें ही गिराएगी। ज़बान की बातें ही गिराएगी। इसमें ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है, मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुन के एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े गुनाह में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का चटकारा, टाइम पास का जरिया समझ रही थी। अब मैं वादा करती हूँ कि आइंदा किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करूँगी और ज़बान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी इंशाअल्लाह। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे, क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो हमारे नामे अमाल उसको दे दी जाएंगे जिसकी हमने गीबत की थी, और हमारे नामे अमाल में से नेके खाली हो जाएंगी। फिर भी उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पे लाद दिए जाएंगे। अरे रुकैया, हमने तो बहुत सारे लोगों की पीठ पीछे चुगली और बुराई की है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने गीबत की थी। जज़ाकिल्लाह। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी, हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं आइंदा से किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करूँगी, मुझे एहसास हुआ। सासू माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ की हैं। बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारी पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है।
आंटी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की हैं। बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत बुराई की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि